हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.3। तो बच्चों आज हम इस प्रश्नावली 3.3 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो बच्चों हमारे सामने क्या है बच्चों, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं एवं सम्मुख कोण भी उनके बराबर होते हैं। जैसे A का सम्मुख कोण C का सम्मुख कोण के बराबर होगा, इस प्रकार सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें बताना है कि AD साइड किसके बराबर है। तो हम जानते हैं कि जो साइड होती हैं वो सम्मुख साइड के बराबर होती है। तो AD बराबर क्या होगा बच्चों, BC होगा। AD बराबर BC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एंगल DCB, एंगल DCB किसके बराबर होगा। तो बच्चों एंगल DCB यानी एंगल C के बारे में पूछा जा रहा है। तो एंगल C किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल A के। तो इसको क्या नाम होगा बच्चों, एंगल A का एंगल DAB के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल DCB के बराबर कौन सा एंगल होगा बच्चों, DAB होगा। अब देखिए हमसे पूछा गया कि जो OC है वो किसके बराबर है। तो जो OC है किसके बराबर होगा बच्चों, OA की, क्योंकि ये दो बेकार्ड है। जैसे कि AC एक बेकार्ड हो गया और BD एक बेकार्ड हो गया। ये एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर हमेशा बांटते हैं, दो हिस्सों में समद्विभाजित करते हैं। तो जितना OC होगा उतना ही साइड OA होगा, जितनी OB साइड होगी उतनी ही OC होगी। इसलिए OA बराबर क्या होगा, OC होगी। तो ये हमारा OA बराबर OC बराबर OA, क्योंकि बेकार्ड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जो DAB है, एंगल DAB और एंगल CDA, इसको जोड़ दिया जाए तो कितने डिग्री एंगल बनेगा। तो देखिए जो एक ही भुजा पर बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। जो एक ही साइड पर बनते हैं एंगल आसन्न कोण, जैसे एंगल A और एंगल D। तो एक ही साइड पर दो कोण बने हुए हैं, इस पर भी कोण बना हुआ है, इस साइड पर भी कोण बना हुआ है इधर पर, और इस साइड पर भी कोण यहाँ पर बना हुआ है। ये कहलाएंगे बच्चों आसन्न कोण। और आसन्न कोण हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल D कोण कितने होंगे बच्चों, 180 डिग्री होगा। तो आसन्न कोण कैसे होते हैं बच्चों, समपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री कहलाते हैं। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो हमें इनमें क्या करना है, इन समांतर चतुर्भुज में x, y, z के मान ज्ञात करना है। तो देखिए एंगल यहाँ पर हम जानते हैं कि B और C कैसे एंगल है बच्चों, आसन्न कोण है। कैसे, आसन्न कोण। तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा। अगर एंगल B यहाँ पर 100 डिग्री है तो एंगल C क्या होगा, तो एंगल C है x। तो 100 इस साइड जाएगा प्लस का, तो माइनस में चला गया। 180 माइनस 100 करते हैं तो x का मान कितना आ जाता है बच्चों, 100। सॉरी बच्चों, x का मान कितना आ जाता है, 80। यहाँ पर कोण कितना बनेगा बच्चों, 80 डिग्री। 80 डिग्री, x का मान 80 डिग्री आया। और देखिए हम जानते हैं कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो x 80 डिग्री का है तो z भी 80 डिग्री का एंगल होगा। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, y। और हम जानते हैं कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो एंगल B बराबर क्या होगा बच्चों, एंगल D। क्या होगा बच्चों, एंगल B बराबर क्या होगा बच्चों, एंगल B बराबर एंगल D। एंगल D क्या है बच्चों, बाई है, और एंगल B 100 है। तो जो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 100 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो y बराबर 100 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम x, y, z के मान निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब हमें इस जो आकृति है इसमें से हमें क्या निकालने हैं, x, y, z के मान निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि ये कैसे है बच्चों, आसन्न कोण।
आसन्न कोण है तो x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x 50 डिग्री 180 में से जाएगा तो बचेगा कितना 130 डिग्री। तो यानी ये कोण कितना है बच्चों 130 डिग्री का होगा। और x बराबर z होगा, x बराबर z, क्योंकि समकोण कोण बराबर होते हैं तो x 130 डिग्री का है तो y भी हमारा 130 डिग्री का होगा, तो समकोण कोण कैसे होते हैं बराबर। और बच्चों x बराबर z होगा, क्योंकि ये कैसे हैं बच्चों, ये हमारे हैं संगत कोण। संगत कोण हम जानते हैं बराबर होते हैं, तो x बराबर 130 डिग्री है तो z बराबर भी 130 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से बच्चों x बराबर z y बराबर z बराबर 130 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।